दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मियों से जुड़ी कई प्रमुख खबरें इस समय सामने आ रही हैं। पेंशन, पीपीओ, एनपीएस, पुरानी पेंशन योजना, ईपीएस 95, 8वें वेतन आयोग, डीएडीआर, 18 महीने के बकाया एरियर और आयु के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जरूरी अपडेट्स प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगस्त महीने के वेतन और पेंशन वितरण को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक एक करके सभी जरूरी अपडेट्स आपको बेहद सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की सभी मुख्य जानकारियों को विस्तार से समझ लेते हैं। पहली बड़ी खबर एनपीएस पेंशन धारकों के संदर्भ में है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले जिन पेंशन भोगियों को अब तक अस्थायी पीपीओ दिया जाता था, अब उन्हें स्थायी यानी परमानेंट पीपीओ जारी किया जाएगा। इस संबंध में सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस सीपीएओ की ओर से 31 जुलाई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब अस्थायी व्यवस्था के स्थान पर 12 अंकों वाला स्थायी पीपीओ जारी करने की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन वितरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है, जिससे बैंकों तक भुगतान की जानकारी भेजने में होने वाली तकनीकी रुकावटों और अनावश्यक देरी को समाप्त किया जा सके। यानी एनपीएस पेंशनर्स के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी प्रशासनिक पहल है। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के विषय पर। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से यह प्रश्न किया गया कि क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने पर विचार कर रही है। इसके लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में पूरी स्पष्टता से बताया कि केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने को लेकर फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस से पुरानी पेंशन व्यवस्था में वापस लौटने की सूचना दी गई है। केंद्र सरकार ने इसे संबंधित राज्यों का अपना नीतिगत निर्णय करार दिया है। अतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र स्तर पर किसी प्रकार की नई मंजूरी या आदेश जारी नहीं किया गया है। अब रुख करते हैं अगली प्रमुख जानकारी की तरफ। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारक 17 अगस्त 2026 को अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करना, उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ना और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रदान करना शामिल है। यदि आप भी यह मानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की इन मांगों पर नीति निर्माताओं को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और साझा जरूर करें। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर पेंशन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से पुराने लंबित मामलों, शिकायतों और दावों के तेज निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह विशेष निवारण अभियान 18 अगस्त 2026 तक संचालित रहेगा। यदि आपकी पेंशन से संबंधित कोई पुरानी विसंगति या शिकायत लंबित है, तो आप भी इस अभियान के तहत अपने मामले का समाधान कराने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगस्त महीने के वेतन और पेंशन भुगतान के विषय में। केरल राज्य में ओणम के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अगस्त माह की सैलरी और पेंशन 24 अगस्त 2026 को ही बैंक खातों में जमा कराने का विशेष निर्देश दिया गया है। ध्यान रहे कि यह कोई अतिरिक्त बोनस या अलग से मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि अगस्त महीने का नियमित भुगतान ही है, जो त्योहार के चलते निर्धारित समय से पहले किया जा रहा है। अन्य सभी राज्यों के केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को उनकी पेंशन और सैलरी अगस्त के अंतिम दिनों में निर्धारित समय पर ही प्रदान की जाएगी। अब चर्चा करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य मांगों के बारे में। भारत पेंशनर्स समाज की ओर से आयोग और सरकार के समक्ष पेंशन भोगियों के हित में कई बड़े प्रस्ताव रखे गए हैं। सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम बेसिक वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर को 3.83 निर्धारित करने की मांग रखी गई है। साथ ही पेंशन की गणना को अंतिम आहरित वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना प्रणाली में भी बदलाव की मांग की गई है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा फॉर्मूले के तहत हर 6 महीने में डीए-डीआर में मात्र 2 से 3% की ही वृद्धि हो पाती है, जो वास्तविक बाजार महंगाई की तुलना में कम साबित होती है। इसीलिए मांग की गई है कि फॉर्मूले को संशोधित किया जाए ताकि हर छमाही में 5 से 7% तक की राहत मिल सके। साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 महीने करने की मांग भी दोहराई गई है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी मांग रखी गई है कि 1,000 रुपये की मौजूदा राशि में स्वास्थ्य खर्च वहन करना संभव नहीं है, अतः इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक किया जाना चाहिए और इसे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल किया जाए। ये सभी मांगें कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोग और सरकार को सौंपी गई हैं। यदि भविष्य में इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो इसका लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त फैमिली यूनिट की परिभाषा में बदलाव को लेकर भी सुझाव दिया गया है। पेंशनर संगठनों की मांग है कि परिवार की इकाई में आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जाए और मौजूदा 3 सदस्यों की सीमा को बढ़ाकर 5 सदस्य किया जाए, क्योंकि आज के समय में बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी भी कर्मियों पर होती है। साथ ही डीए और डीआर की समीक्षा को 6 महीने के स्थान पर हर 3 महीने में करने का आग्रह किया गया है ताकि मूल्य वृद्धि का समायोजन शीघ्र हो सके। समान पद और समान सेवा अवधि वाले पेंशन भोगियों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए समान पेंशन का सिद्धांत लागू करने की मांग भी उठाई गई है, जिससे पुराने और नए सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच पेंशन का अंतर समाप्त हो सके। एडिशनल पेंशन की आयु सीमा को लेकर भी बड़ा सुझाव सामने आया है कि वर्तमान 80 वर्ष की सीमा को घटाकर 65 वर्ष से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। जैसे 65 वर्ष की आयु में 5%, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15%, 80 वर्ष में 20% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्ण पेंशन दी जाए। कोविड महामारी के समय रोके गए जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए/डीआर एरियर के भुगतान की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। वर्तमान में यह विषय संबंधित स्तरों पर विचाराधीन है, परंतु इस पर किसी अंतिम सरकारी आदेश की आधिकारिक पुष्टि होना अब भी शेष है। अंत में महंगाई भत्ते की संभावित स्थिति की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान है कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाला डीए/डीआर बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात आगामी महीनों में की जाएगी और उसके बाद ही इसका वित्तीय लाभ अगस्त के अंतिम समय के नियमित चक्र के बाद आगे एरियर सहित वेतन व पेंशन में जुड़कर प्राप्त होगा। मैं हूं आपका होस्ट मनोज श्रीवास्तव। पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी सही, सटीक और तथ्य आधारित जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत,